अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन इससे पहले कल के जलसे में इमरान खान साहब ने एक सवाल किया है, काफ़ी मासूमाना सा सवाल है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और अगर आपको इसका जो जवाब है वो समझ में आए तो वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमन लिखना है, और फिर जो बाकी चीज़ें हैं इस पे बात करते हैं। उन्होंने ये आपकी स्क्रीन पे सवाल आ रहा है, उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आज़म तो मैं था, फिर वो किससे मतलब अमेरिकन किससे कह रहे थे कि अपने वज़ीर आज़म को हटाओ। आपकी समझ में दोस्तों अगर इसका जवाब आए तो लाजमन कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे हम चलते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इमरान खान साहब के जलसे के हवाले से बात होगी, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो मामलात हैं उस पर बात होगी, और इमरान खान साहब ने कुछ मुआहदों का जिक्र किया है रशिया से, वो क्यों सबोटाज हुए हैं उस पर बात होगी। और आखिरी हिस्से में पंजाब असम्बली के जो मामलात हैं उस पर भी बात होगी। लेकिन शुरू कर लेते हैं दोस्तों। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पे आ रही है और ये है पाकिस्तानी एम्बेसडर की, जो कि अफ़गानिस्तान में रहते हैं, और वहाँ पे उनको बुलाया गया है और एक एहतजाजी मुरासला जो है आमिर खान मुत्तकी की तरफ से इनके हाथ में थमाया गया है। और एहतजाजी मुरासला थमाया क्यों गया है, वो इस वजह से दोस्तों थमाया गया है कि पिछले एक दो दिनों में अफ़गानिस्तान वाली साइड पे कुछ पाकिस्तान के तैयारों की तरफ से बमबारी मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि हुई है, और उसमें जो है लोग मारे गए हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है कि इसमें टीटीपी के जो लोग थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, वो मारे गए हैं। लेकिन इसमें उनकी तरफ से मुख्तलिफ जो हैं दावे आ रहे हैं बॉर्डर की उस साइड पे, कि वो कहते हैं कि जनाब इसमें आम लोग मारे गए हैं। और फिर कल आपने देखा होगा कि मोहसन दावड़ और एक दो और भी लोग थे उनके, जो कि कौमी असम्बली में बोले हैं इस हवाले से, और इसके ऊपर बातचीत भी हो रही है कि इन्हीं लोगों के प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए गए हैं, यही लोग आए हैं, और इन्हीं की बेस पे ये नई गवर्नमेंट बनी है शहबाज शरीफ साहब की। और अब वही लोग जो हैं जिनको वहाँ से प्रोटेक्शन आर्डर जारी करके यहाँ पे जो है भेजा गया है, वही लोग अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो खैर इस तरह की बातें हो रही हैं। अब अगर हम दोस्तों बात करें कि कल जो जलसा था, बल्कि रात को जो जलसा था इमरान खान साहब का, और उसमें जिस तरह से क्राउड आया है, तो काफ़ी सारे लोगों के जैसे पिछले जलसों में कान खड़े हुए हैं, ऐसा ऐसा जो है अलार्म बजने शुरू हो गए हैं। और इस जलसे को भी अगर हम देखें तो दोस्तों पीछे एक सीरीज़ चलती आ रही है इस्लामाबाद के 27 मार्च के जलसे से लेकर अब तक, कि हर बंदा ये कहता है कि ये जलसा जो है वो पाकिस्तान का बेहतरीन जलसा था। और फिर जब नया जलसा होता है इमरान खान साहब का तो पता चलता है कि जनाब वो पिछले जितने थे उन सब का इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और एग्जैक्टली यही हुआ है कराची वाले जलसे में भी, क्योंकि अगर आप देखें तो हर तरह के जो हर तबके के लोग थे वो इसमें शामिल थे। और इस जज्बे को ये मुख्तलिफ जो पिक्चर्स आ रही हैं आपकी स्क्रीन पे, तो इसको कैसे शिकस्त दी जा सकती है। और इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है दोस्तों, वो इस वक्त जो है आसमानों को छू रही है। अब यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं, जैसे उन्होंने पहले जो है पेशावर के जलसे में मुअज़्ज़ज़ अदलिया से भी कुछ सवालात किए, तो इधर भी उन्होंने जो है अदलिया से भी गिला किया। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा जी कि हम जो है दोस्ती सबसे चाहते हैं, लेकिन ग़ुलामी किसी की नहीं करेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे उन्होंने दोस्तों कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोशिश करे कि हमें जो है गेम से किसी ना किसी तरह से बाहर किया जाए, या जो है इनके ऊपर चूँकि बातें ये हो रही हैं कि ये जो केसेस सारे जो है तेज़ हो रहे हैं, तोशाखाना की तरफ जा रहे हैं। खैर मैं उस पर तोशाखाना वाला जो केस है उसके ऊपर मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। और ये ऐसे ही है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाना करप्शन का,
कि जैसे कोई कह दे कि मैं जनाब यहाँ से उड़ा हूँ और चांद को हाथ लगा के आ गया हूँ, तो मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। लेकिन बहरहाल कोशिश की जा रही है और उनको भी ये खदशा है कि शायद इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे ऊपर बैन लगाने की कोशिश की जाए। तो उस पर उन्होंने बात की है। फिर उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा है कि मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान की बका। और जो क्राउड वहाँ पे बैठा हुआ था, या वैसे पाकिस्तानियों से उन्होंने कहा है कि मेरे पाकिस्तानियों, मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा जो अहम है वो पाकिस्तान की बका है और आपकी आज़ादी है। फिर उन्होंने दोस्तों एक अहम बात की रशिया के विज़िट के हवाले से, और उन्होंने कहा जी कि मैं वहाँ पे गया था और वहाँ पे जाकर मेरा जो मुआहदा हुआ था वो हुआ था उनके साथ, वो 30% डिस्काउंट पे, 30% डिस्काउंट पे उन्होंने हमें आयल भी देना था और साथ साथ उन्होंने गंदम भी देनी थी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को तो उतार दिया गया है कुर्सी से, तो अब ये एक तो ये डील ख़राब हो गई और दूसरा हम नीचे भी लग गए। और अगर आप दूसरी साइड पे देखें दोस्तों, तो यही इंडिया जो है वो उनसे इसी रशिया से S-400 की नई खेप जो है वो ले रहा है। और उसके ऊपर तो कोई सवालात नहीं उठा रहा अमेरिका, और हम नीचे भी लगे, अपनी गवर्नमेंट भी हमारी चली गई और अभी भी हमें कहा जा रहा है कि डू मोर। और ये जो डील थी अच्छी खासी, चूँकि हमने तो अपने मुल्क के मफादात देखने थे और हमने किसी और के ही मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना शुरू कर दिया है, वो डील भी ख़राब हुई। और दूसरी तरफ देखें कि इंडिया के ऊपर कोई बैन नहीं लग रहा और वो हमारे खिलाफ ही जो है इस तरह का वेपन और असला उसी रशिया से परचेज़ कर रहा है जिसकी बेस पे हमने अपने वज़ीर आज़म को उतार दिया है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि इस सिचुएशन में क्या कुछ हो रहा है और कंप्रोमाइज़ पे कंप्रोमाइज़ क्यों करने पड़ रहे हैं, अभी आप ये देखें कि कल का जो एक हंगामा खेज दिन था पंजाब असम्बली में, वो सब ने देखा। परवेज़ इलाही साहब के साथ क्या हुआ, दोस्त मोहम्मद मज़ारी के साथ क्या हुआ, और वहाँ पे किस तरह से मछली मंडी बनी रही। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पुलिस किसी असम्बली में दाखिल हुई है और वहाँ पे अवामी नुमाइंदे और जो पुलिस थी वो दस्तों गिरेबां थी। और ये दोस्तों जतलाता है या बताता है कि जब आप एक कंप्रोमाइज़ करते हैं, आपने एक जो गवर्नमेंट है, अच्छा भला चलता मुल्क, उसमें फड्डा डाला, उसको जो है चलता किया, एक चलती फिरती अच्छी खासी चलती गवर्नमेंट को, और उसकी वो एक कंप्रोमाइज़ को जो है डिफेंड करने के लिए आप कंप्रोमाइज़ पे कंप्रोमाइज़ किए जा रहे हैं। आपका अपना मुल्क जो है वो पोलराइजेशन का शिकार हो चुका है और जगह जगह पे अब आने वाले दिनों में यही जो नक्शा है, अल्लाह ना करे हमारे मुंह में खाक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मामलात जो हैं किसी ने संजीदा ना लिए तो यही जो असम्बली वाला माहौल है वो पूरे मुल्क में दिखेगा। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों।